तो रोकने की क्षमता केवल इधर है। इधर वाली चाहे, अगर माताएं चाहें तो बेटे को भगवान बना दें, एक पति को भगवान बना दें। और अगर तुम सब कोई न चाहो तो इंसानों नहीं बन सकता है। पहले द्वारे कोई आ जाए और पति देव बोले जाओ 4 कप चाय बनाए लाओ। अगर मैं चाय जत्ता भरा हो खाली ही कह दे चाय पत्ती तो है ही ना, बस सारी बनी बनाई गई। चाहे आपके घर में ए भैया 5 किलो चाय पत्ती रखी हो, कोई देखने थोड़ा ही जाएगा। बनाने वाली ये है। देवताओं ने विचार किया राम जी को भगवान अगर कोई बना सकता है, भगवान से अगर कोई मिला सकता है, तो ये मात्र शक्तियों में दम है। सुनो, तुलसी महतारी, अगर तुलसी जैसी माता न मिली होती, सुल्ताना की अम्मा होती, अब कहती भैया अंडा चुरा लो। एक माता थी सुल्ताना की। सुल्ताना के बचपने में सुल्ताना गया, एक अंडा चुरा कर लाया तो उसकी माता बोली, अरे 3 लोग घर में, अगर ये अंडा तुझको खिलाऊंगी तो हम का खा लें और तुम्हारा बप्पा का खाएं। दूसरे दिन वो गया, 3 अंडे चुरा कर लाया। एक चौथे दिन मुर्गी फार्म में माचिस लगा के सारी मुर्गी ले आया, डाका डालने लगा। एक दिन पकड़ा, हंसी बोली। जज साहब ने कहा कोई अंतिम इच्छा है, कुछ खाना चाहते, किसी से मिलना चाहते? सुल्ताना ने कहा जज साहब मेरी फांसी से पहले मेरी मां को दिखाओ। माता जी सुल्ताना ने कहा भैया मुझे फांसी जज साहब ने नहीं, फांसी तुमने दी है। जिस दिन मैं अंडा चुराने गया था, अगर तुमने रोक दिया होता, डांट दिया होता, तो आज मुझे फांसी नहीं होती। तो बनाने वाली आप हैं। तुलसी बाबा को जन्म दिया तुलसी माता ने, लेकिन जब तुलसी बाबा बड़े हुए तो इतने विवाह हुआ, पत्नी के इतने दीवाने हो गए, इतने दीवाने। हाँ, सब कुछ छोड़ करके, अरे एक दिन भी मायके नहीं जाने देते। ए भैया एक दिन भाई चुरा करके लेकर बहन को चला गया, तो तुलसी बाबा रात के अंधेरे में लाश को नाव समझकर पार कर गए। और जब वहां पहुंचे तो रत्नावली पत्नी है इनकी, रत्नावली ने कहा हे महाराज जितना प्रेम तुम इस हाड़ मांस के शरीर से करते हो, अगर इतना भगवान से एक बार कर लिया होता तो भगवान मिल जाता। तुलसी महतारी न होती जो तो जग में तुलसी उपजावत को, और रत्ना असनारी प्यारी न होती तो तुलसी भगवान मिलावत। देवताओं ने विचार किया कि अगर कोई रोक सकता है तो इधर की पार्टी रोक सकती है। गए कहां? सरस्वती मैया के पास गए। माता सरस्वती जी ने मंथरा की बुद्धि पर बैठ करके वनवास कराया। कथा तो सुनी होगी खूब आप लोगों ने। 2 वरदान मांगे क्रिया चरित्र करके, और 2 वरदानों को पूर्ण करने के लिए राम जी को बन जाना पड़ा। लेकिन देवताओं का हेतु ये था, चाहते थे अगर राम राजा बन जाएंगे तो केवट को कौन देखेगा। 3 जन्म से बेचारा भगवान की रास्ता देते। एक और है वनवास में, एक और चेला सबसे छोटा है, आप लोगों ने कम सुना होगा। ए भैया इलाहाबाद की धरती पर एक बाबा जी रहते हैं, जिनकी कथा सुनने शंकर जी आए थे। सुना था आपने? हाँ, शंकर जी उनकी कथा सुनने आए।
कौन? बोले एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषिपाही। शंभु जी बोले बाबा जी, ए नंदी छोड़ बाबा जहाँ कथा सुनने गए, ऐसे ऋषि महात्मा रहते हैं। राम जी के वनवास में गए तो उन्होंने देखा तो कसम पता चला, वनवास में राम जी ने देखा हड्डियों का ढेर लगा है। पूछा कि ये हड्डियों का ढेर कैसा है? बोले राक्षस जब आते संतों को खा जाते, हड्डी छोड़ देते, ढेर लगा दिया। इतने साधुओं को कर राम जी ने कसम खाई, हाथ उठा निश्चरहीनी करऊं मही। राम जी ने दाहिना हाथ उठा करके कसम खाई, क्या? निश्चरहीनी करऊं मही और भुज उठाई निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाई प्रण की। भगवान का काम यही है, जब जब अवतार लेते हैं तो यही गीता में कृष्ण ने भी यही कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। जब जब अधर्म अत्याचार पापाचार चरम पर बढ़ता है, तब मैं आकर के धरती से पाप को मिटाने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूं। राम जी ने भी यही कसम खाई है कि निश्चरहीन करऊं मही और भुज उठाई प्रण की। और सकल मुनिन के आश्रमनी और जाई जाई सुख। राम जी जब देखा जहां जहां पर भी संतों की कुटिया बनी है, उस कुटिया पर जाते हैं तो गंगा जी के किनारे एक भगत बैठे हैं, नाम है सुतीक्ष्ण। क्या नाम है? सुतीक्ष्ण। सु माने सुंदर, अब तीक्ष्ण माने, तीक्ष्ण माने तीखा। तीखा होता है ना, कड़वा। हाँ, सुमाने सुंदर, ये है तो सुंदर लेकिन बोलता कड़वा है। हाँ? सुतीक्ष्ण की कुटिया पर जब गए हैं ना, ये बचपन से 5 वर्ष की अवस्था से इसको श्राप हो गया। आप लोगों ने केवट की कथा सुनी होगी, सबरी की कथा सुनी होगी, हाँ? इलाहाबाद गए, मां की कथा सुनी होगी। हर जगह पर राम जी गए हैं, अनुसुईया के आश्रम पर गए हैं, यहाँ का भी चरित्र आप लोगों ने खूब अच्छे से सुना होगा। लेकिन एक 5 वर्ष का भगत सुतीक्ष्ण है रामायण में, 5 साल की अवस्था में इसको श्राप हो गया। श्राप जानते हो कैसे हुआ? जब राम जी आए तब जाकर इसका श्राप मिटा। कैसे मिटा सुनो, ये बस यही कथा है। अब मैं कथा पर पहुंचा। चेला सुतीक्ष्ण अपनी गुरु जी के साथ गुरु आश्रम में रहते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, अपने बड़ों की सेवा करते हैं। जैसे हमारे छोटे भाई हैं, ये गुरु भाई हैं, आशीष दास बाकी सेवा करते हैं। सब चेला मंडली कुटिया में रहती है। हाँ, और सभी लोग सवेरे उठकर पूजन करते हैं। गुरुजन जो होते हैं ना,
वो उठना सिखाते हैं। और हमारे आपके जीवन में अगर उठना बैठना और सोना आ जाए, हाँ, तो फिर स्वर्ग ढूंढना नहीं, स्वर्ग तुम्हारे पास आएगा। हाँ, 3 जगह पर अगर मरना जान जाओ ना, मरना, तो स्वर्ग तुम्हारे पास चल कर आएगा। स्वर्ग तो सब चाहते हैं ना, जानते हैं। 3 जगह मरने पर स्वर्ग मिलता। नोट कर लीजिए, पहले हमारे आपके जो पुरखा होते थे ना, पूर्वज, जब मरने का समय आता था तो सतुआ पिसान बांध करके गंगा जी के किनारे रहते थे। कुछ लोग मर जाते थे, अब कुछ लोग फिर घूम कर आ जाते। अब कोई घर से निकलने नहीं चाहता। सुनो, 3 जगह मर जाओ अगर, तो स्वर्ग, मोक्ष और भगवान, ये तीनों तुम्हारे पास खुद आएंगे। कौन कौन सी जगह रामायण में लिखा है, तुलसी बाबा ने सुनो, नोट करिएगा आप लोग। 3 जगह मरने की है, कौन कौन सी? समर मरण पुनि सुरसर कीरा, समर मरण। पहला नंबर ये सिखा रहे चेला सुतीक्ष्ण को, कैसे रहो, कैसे उठो, कैसे मरो। ए भैया, रामायण कहती है अगर 3 जगह पर मर जाओ, बोले समर मरण, अपने देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। जो लड़का लड़का मरता है, ए भैया, जब तक इतिहास रहेगा का कोई किसी के दम है। आदरणीय त्याग मूर्ति पांडे परिवार का, हम कहेंगे सीतापुर का गौरव, कैप्टन मनोज पांडे जी रूढ़ा था, अपने देश के लिए शहीद हो गए। जब तक भारत का इतिहास रहेगा का कोई उनका नाम मिटा सकता है? पहला नहीं। बोले समर मरण अपनी सुरसरी तीरा। दूसरा, गंगा जी के किनारे कहीं मृत्यु हो जाए। तीसरा, बोले राम काज, यज्ञ करते करते, कथा सुनते सुनते, कथा कहते कहते अगर प्राण निकल जाए। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, और राम काज क्षण भंग शरीरा। चेला सुतीक्ष्ण को बताते हैं भैया ऐसे रहना चाहिए, ऐसे उठना चाहिए। ए भैया, उठने का, अगर उठना बैठना आ गया फिर जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा। बस हमने बिगाड़ा तो यही है कि हम उठना नहीं जानते। आज का मनुष्य जब उठता है तब देख ले तो चाय बनी कि नहीं बनी। जब तक वो बेड वाली टी न मिले तब तक नींद नहीं खुले। जबकि एक शंकर जी जब उठते हैं तब जानते हो क्या करते हैं? राम राम नाम शिव सुमिरन लागे,
जाने सती जगत पति जागे। जागे कब? बोले जब राम नाम सुमिरन करने लगे। माता जी को पता चल गया, बोले बाबा उठ गए हैं, इसलिए उठो तो भगवान का सुमिरन होना चाहिए। तब तक कोई आ गया। अब गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी हमारे यहाँ भंडारा है, सब लोग चलो। गुरु जी ने कहा ठीक है, एक चेला छोड़ देंगे जो आश्रम में पूजा पाठ करेगा, झाड़ू लगाएगा, गुहार झाड़ करेगा, और उसके बाद बाकी जो बचेंगे सबको लेकर आएंगे तुम्हारे यहाँ। अब सब चेला सोचे इसका भाग्य अच्छा होगा जो आज गुरु जी अपना काम होने देंगे। और गुरु का आशीर्वाद, गुरु के द्वारा काम, गुरु की कृपा अगर मिल जाए, ये कहते ना गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान हो। गुरु जी ने विचार किया ये तो सबसे छोटकवा चेला है, उसको खड़ा किया। एक आप तुम्हारा नाम क्या है? बोले गुरुदेव मेरा नाम है सुतीक्ष्ण। बोले सुनो, हम लोग जा रहे हैं भंडारा पाने, और तुम्हारे लिए वहां से पूड़ी रबड़ी खीर पकौड़ी एक पूरी मेवा जो भी मिलेगा लाएंगे, लेकिन आज तुम्हें पूरे आश्रम का कामकाज करना है। जैसे हम घंटा लगाते, जैसे हम झाड़ू लगाते, जैसे पूजा करते, सब करना है। चेला सुतीक्ष्ण गिर गए चरणों में, बोले गुरुदेव मैं आज धन्य हो गया। हाँ, और मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बोले कुछ न बिगड़ेगा मेरा, गुरु की शरण आने के बाद कुछ बिगड़ेगा मेरा। घर चले जाते हैं इसीलिए। कुछ न बिगड़ेगा मेरा, गुरु की शरण जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, गुरु की शरण हर भरम मिट जाएगा, हर भरम मिट जाएगा। जाने के बाद हर भरम मिट जाएगा, शरण आने के रास्ता नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा प्रेम की डगर बड़ी कठिन होती, प्रेम की डगर बड़ी कठिन होती है। प्रेम मंजिल के जो राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम
है फूल। और सबसे बढ़िया फूल जानते हो कौन सा होता है? जानते हो? क्या बात, धन्यवाद। सबसे बढ़िया गुलाब फूल होता है। हमको भी लगता है शायद सबको गुलाब अच्छा लगता होगा, लेकिन गुलाब से कभी पूछा तुम्हारा हाल क्या है? लगता तो बड़ा बढ़िया, लेकिन उसका हाल जाना कभी। फूल से जाकर के पूछो है तुम्हारा कैसा हाल। फूल से जाकर पूछो कैसा है तुम्हारा। कब तलक कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, जाल पर आने के बाद। चाहे मजनू को, चाहे प्रहलाद को ले लो, चाहे मीराबाई को ले लो, प्रेम मंजिल के दोराही कष्ट पाते हैं जरूर। प्रेम मंजिल के दोराही कष्ट पाते हैं जरूर। और बीच में सुंदरता का प्रतीक और आता है क्या? रंग लाती है ये मेहंदी, रंग लाती है ये मेहंदी, दिल पे जाने के बाद। ये जगत कठिन है, चलना भी कठिन होगा। गुरुजी तो चले गए चेला लोगों के साथ। भैया नहीं थोड़ी देर जानते हो अच्छा कोई बात नहीं, सुना देंगे भाई। बचने का दरिद्रता हमें जो आता होगा, हम तो बैठे हैं इसलिए कि हमारे अंदर जो आप चाहें, जितना चाहें निकाल लें, और हम निकालने के लिए बैठे हैं। हम तो समझते हैं ना, मंच पर जब आती बारी वंदना करने के बाद हम सबके अंदर नारायण देखते हैं। रे मन ये संसार में सब संग मिलिए धाय, और ना जाने के रूप में नारायण मिल जरूर सुन। गुरुजी चले गए, चेला सुतीक्ष्ण 5 साल की अवस्था बैठ गए, झाड़ू लगाया, पूछा भगवान के सिंहासन को उठाया, स्नान कराया। स्नान कराने के बाद में तुम सबको सीख ले हो। हम देखन शंकर जी के आसन पर आने के बाद, मंदिर पर आने के बाद कहा नाम है मिठाई उठाई लाए भगवान मोहन।
कहा तो पहले नंबर 2 बंदर लगाए जलाए तो लगाए दे। हाँ ये भैया ध्यान रखो, पूजन का एक विधान है। जैसे आप लोग करते हो, सवेरे उठकर साफ सफाई करते हो, उसके बाद में साफ सफाई करने के बाद कपड़े आज बदलते हो, फिर उसके बाद चंदन टीका सेंट वेंट लगाते हो, तब कुछ खाते हो ना। हमारे कोई हो अगर और तो नहीं खाओ ऐसे खा ले, उनकी बातें अलग है। हाँ ठीक पूजन में भी पहले जाओ मंदिर में, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, फिर स्नान कराओ। स्नान कराने के बाद में एक वस्त्र, उपवस्त्र, वस्त्र उपवस्त्र जानते हो, ये है वस्त्र और ये है उपवस्त्र। वस्त्र उपवस्त्र चढ़ाओ, चंदन टीका लगाओ, सुगंधी लगाओ, भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद न हो तो 1 रुपया दक्षिणा चढ़ाओ। बगैर दक्षिणा के पूजा नहीं पूरी होती। और उसके बाद तब भी पूरा नहीं, हाथ जोड़ करके वंदना करो कि जो हमारे पास था चढ़ाया, अब कोई गलती हुई हो तब क्षमा करो। हाँ ये है पूजा। ये नहीं जाते जाते पहुंचे, धूपबत्ती जलाई, घुमाई लगाई, चलते बने। चेलाराम सुतीक्षण ने विधिवत पूजन किया। पूजन करने के बाद सिंहासन पर बढ़िया से फूल चढ़ाए और फूल चढ़ाने के बाद में धूपबत्ती लगाई, सब भोज वोग लगा के क्षमा याचना की। प्रभु गुरु जी जैसा तो नहीं कर पाए, लेकिन जो किया आपने करा। अच्छा जब काम हो गया, तो जब काम हो जाता है ना तो भूख लगती है। अब भोग लगाया था, एक छुआरा था और 4-5 मिश्री की डली थी, कोई थी क्या खा ले, कुछ रखना भी। एक छुआरा उठाया, अब छुआरे में कितना खाया। फिर आश्रम में देखा कुछ खाने को नहीं है, दौड़े दौड़े गए, इधर उधर देखा। अब जो भूख होती है ना, नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो देखा हो सकता है गुरु जी आते हो, गुरु जी भी अभी नहीं आ रहे। तब तक एक आइडिया आया, मन ये चंचल होता है ना, अब ये मानता भी नहीं, मन की गति है तो पटी झटपट लखई न को। मन बड़ा बावरा होता है, माना नहीं तो विचार किया। चेला सुतीक्षण ने एक मौका बढ़िया है, बरसात शुरू हुई है, आश्रम पर बड़े जामुन के पेड़ लगे हैं, देखें गिरे पड़े होंगे, राम रस लगाएंगे, जामुन मिल जाए आधा किलो, खाएंगे पेट भर। तब तक गुरु जी आएंगे, देखा जाएगा, रबड़ी मिलेगी। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो फिर वो वस्तु तो तुम्हें नहीं मिलेगी। गए देखने ना, तब तक जंगल के एक छोटे छोटे जीव, बकरी बकरा आदि जो भी आए सब खा गए, जो बचे थे सब कुचल गए, एक भी खाने वाला जामुन नहीं मिला। तब एक विचार आया, ये काम करें, डीला उठाओ बड़ा। लेकिन 5 साल की अवस्था, बड़ा सा डीला उठा के मारे, थोड़ी दूर जाए, तब तक ध्यान आया, मन में भाव आया, ऐसा न करें। ए भैया, सिंहासन पर देखा, ए भैया आप लोग जय हो, आप भैया देखो। तब तक उसे ध्यान आया, ए भैया छोटे से चेला सुतीक्षण 5 साल की अवस्था है। तब तक मन में आया, अब बड़ा बड़ा गुम्मा मिल रहा है, लेकिन सिंहासन में नजर पड़ी तो देखा एक छोटा वाला गुम्मा काला काला रखा है। कौन? शालिग्राम। देखो बचपना है, उसने विचार किया, चलो मैंने सुना है ये सबको खाना देते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, तो यही तो है जगत के करतार। चलो अब दूसरे से क्या मांगे, एक सिंहासन से
भगवान शालिग्राम को उठा लिया और उठा करके लगाया निशाना का, ए प्रभु तुम दुनिया को खिलाते हो, अगर आज हमारे पेट भरने भर के जामुन गिराए दोगे तो जान जाएंगे तुम पक्के भगवान। और कहते ना जाकी रही भावना, जैसे उठाया शालिग्राम को और लगाया निशाना, फिर विचार किया हाय भगवान, भगवान को मैं मारूंगा ये गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। तो फिर आइडिया मन में आया कि इधर से नहीं मारेंगे उधर से मारेंगे, तो भगवान लगेंगे गुच्छे पर और फिर गिरेंगे तालाब में, और जब तालाब में गिरेंगे ना चोट नहीं लगेगी। भाव भगवान को उठाया और देख करके उधर जाकर के निशाना लगाया, और निशाना लगा करके जैसे प्रहार किया ए भैया, तो ठीक सटीक निशाना गया, दो गुच्छे बड़े बड़े गिर गए और भगवान पानी में गिर गए। एक बात और बताऊं, दुनिया में व्यक्ति को भगवान तब तक याद रहते हैं जब तक समस्या रहती है। जब जामुन गिर गए ना तो भगवान भूल गए। पानी में गिरे हैं देखा, लेकिन उठाने नहीं गए। पहले जामुन उठाए, प्लेट में लगाए, और प्लेट में लगा करके ए भैया चटपटा बनाया, थोड़ा राम रस डाल करके, और खाने बैठे ही थे। अब उठाकर खाने जा ही रहे थे, तब तक देखा गुरुजी चिमटा तुम्बा है, पूड़ी कचौड़ी मेवा पकवान सब टांगे चेला मंडली के साथ आए रहे हैं। अरे काहे की भूख, तब ध्यान आया। इसीलिए कहते हैं बगैर गुरु के भगवान का ध्यान आ नहीं सकता। ए भैया जैसे वो जामुन खाने वाला था, रख दिया उसने, विचार किया हाय गुरुजी आ रहे हैं, और अगर शालिग्राम नहीं मिले, भगवान नहीं मिले, तो इतने चिमटा पड़ेंगे आगे से पीछे तक लाल लाल हो जाऊंगा। रख दिए वो जामुन और दौड़ करके गया तालाब में, देखा एक मिट्टी छान मारी, लेकिन भगवान नहीं मिले। अब तो गुरुजी और मेरे आ गए, नजदीक आ गए, तो कांपने लगा, अब मारे जाएंगे। तो उसने सोचा देखो बुद्धि अपना काम करती है, विवेक अपना काम कर रहा, शरीर अपना काम कर रहा, और गुरुजी अपना काम। हुआ क्या, अब उसने देखा डंडा पड़ेंगे, चिमटा पड़ेंगे, तब तक नजर पड़ी प्लेट में, अरे जैसे शालिग्राम और वैसे ही जामुन, काले काले शालिग्राम, काले काले जामुन। डर इतना जब है, उसने सोचा एक जामुन उठाकर सिंहासन पर रख दे, ऊपर से फूल उड़ाते, गुरु जी जान न पावे, जैसे तैसे रात कटे, सुबेरे कह देंगे हम रख दिया। शालिग्राम को रख करके ऊपर से माला वाला रखकर सेंट लगाकर थर 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 कांपते हुए आए, बैठ गए। गुरुजी आए, बोले चेला, दौड़ कर आए हम गुरुजी बोले सुनो, ये पूरी पकवान मेवा मिठाई जो भी है खाओ, जाके मौज करो, और 5 बजने वाले, संध्या का समय है, लाओ सिंहासन लाओ, मैं संध्या करने को बैठता हूँ, तुम जाओ मालपुआ छकाओ। चेला बोले गुरुजी हम सब कही चुके हैं, बोले तुम अपना कर चुके हो, मैं अपना करूंगा न चाहते हुए सिंहासन। और जैसे सिंहासन दिया तो और कांपने लगे, जब और कांपे तो गुरुजी समझ गए कोई बात गड़बड़ है। बोले क्या बात भाई, ए चेला क्या बात, क्या गड़बड़ हुई? बोले नहीं नहीं गुरुदेव कोई बात नहीं। गुरुजी ने जैसे फूल हटाए और फूल हटा करके रखे और शालिग्राम जी को उठाया और हाथ पर रखा, तो देखा फूल पाती तो बढ़िया है, सेंट सुगंधी भी बढ़िया है,
पूजा बढ़िया की है, जल उठाया और जल डाल करके शालिग्राम समझ नहीं पाए गुरु जी, धोखा था। जैसे जल डाला, चंदन छूटा और हाथ लगा करके जैसे शालिग्राम जी को स्नान कराने लगे तो गुठली खोज। अरे अब तो क्रोध आ गया, अब तो क्रोध आ। और जब क्रोध आया ना तो एक जल हाथ में था। गुरुजी ने कहा, हे चेला सुतीक्ष्ण, जी तो करता है इसी जल से श्राप देकर तुझे भस्म कर दूं, लेकिन अगर ये करता हूं तो तुझमें और मुझमें अंतर ही क्या रह गया। लेकिन अगर छोड़ देता हूं तब भी ठीक नहीं। श्राप दे दिया, जा निकल जा मेरी कुटिया से। प्रयाग में अगर दोबारा आएगा तो तू नष्ट हो जाएगा, तेरे प्राण निकल जाएंगे, तू मर जाएगा। निकल जा मेरी कुटिया से, कभी भी यहाँ मुंह मत दिखाना, वापस कभी ना आना। चेला सुतीक्ष्ण चरणों में गिर गए, बोले गुरुदेव गलती हो गई, अब पैर नहीं छोड़ा। गुरुजी ने सोचा, अरे है तो भी अबोध। बोले एक काम करो, अब मैंने श्राप दे दिया, जाना तो पड़ेगा तुझे, लेकिन चला जा। कहते ना संत का श्राप भी भगवान से मिला है। गुरु जी के जब हृदय में दया आई, बोले जा करके गंगा जी के किनारे कुटिया बना कर रहना और भगवान की बात देखना, रोज रास्ता देखना, एक दिन भगवान आएंगे। तूने भगवान खोए हैं और जब भगवान पा जाएगा तब भगवान का हाथ पकड़ करके जब आएगा तेरी मृत्यु नहीं होगी। ए भैया, तो चले गए चेला सुतीक्ष्ण, जाकर गंगा जी के किनारे कुटिया बनाई और यही कहते हैं कि एक दिन भगवान आएंगे तब हम गुरु जी के पास। लेकिन राम जी अगर राजा बन गए तो फिर चेला सुतीक्ष्ण को बचाने कौन जाएगा, मिलाने कौन जाएगा। इसलिए देवताओं ने मंथरा की बुद्धि पर बैठकर भैया सरस्वती से वनगमन करा दिया। राम जी जब आ रहे हैं और चेला सुतीक्ष्ण गंगा जी के किनारे गा रहे हैं। और 3 मिनट शेष है, आप लोग 3 मिनट में भजन करिएगा। जो भी समय मिला आप सभी की सेवा में, मैं श्रवण भरद्वाज आप सभी की सेवा में पिछले वर्ष और इस वर्ष ये बंदी छोर बाबा की कृपा है, मेरा नाम पर्चा में नहीं है। काहे वक्ता बुक हो गए थे, लेकिन बंदी छोर बाबा ने कहा, अरे चाहे जितने वक्ता बुक कर रहे हैं, हम जिसको बुलाएंगे तो उसको तो आना ही पड़ेगा। फिर हमें बुलाया गया। तो देखो, अगर वो चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो वो यहाँ पर आ भी जाएगा, तो उसे विदा कर दिया जाएगा। हाँ, भले अभिमान लेकर आएगा तो विदाई हो जाएगी। मैंने देखा, प्रत्यक्ष देखा। ये भैया विचार करिए, बाकी आप लोग समझदार हो, सुनिएगा बड़े भाव से। और यही भाव अपने हृदय में, अपने घर में बैठ करके कहिएगा क्या, कि आएंगे भगवान